यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यानी जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां खुद देवता निवास करते हैं। लेकिन नारी की पूजा करने वाले इस देश में आज क्या क्या हो रहा है। मजहबी दरिंद्रे हमारे देश की बच्चियों को टुकड़े कर रहे हैं और हम खामोश खड़े तमाशा देख रहे हैं। उदय इंडिया इस तरह से जघन्य कृत्य को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज मैं आपका स्वागत नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि आज मेरा देश, आज मेरा दिल करहा उठा है। 27 वर्षीय श्रद्धा वाकर की उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला ने बर्बर तरीके से हत्या कर दी। इस भयानक हत्या ने देश को झकझोर कर रख दिया। उधर मेन स्ट्रीम मीडिया इस हत्याकांड के भयानक विवरण को 24 घंटे तामसिक तीव्रता के साथ परोस रहा है। जब से खबर आई कि आफ्ताब ने श्रद्धा की मई के महीने में हत्या कर दी थी और उसकी शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उसकी अवशेषों को धीरे धीरे ठिकाना लगा दिया था, तब से पूरी देश में एक सुर में इस लव जिहाद का पिशाचिक रूप बताया गया है। लेकिन सोशल मीडिया का लिबरल खुमा और सेकुलर गैंग चुपे साधे क्यों बैठे हैं? लव जिहाद एक बड़ी साजिश है। लव जिहाद एक बहुत बड़ा साजिश है। ये हमने देख चुके इस देश में, जिसमें योजना बनाकर मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को शादी के लिए लुभाते हैं और फिर इन लड़कियों को देह व्यापार और अन्य यात्राओं के लिए मजबूर करते हैं। कई बार तो उन्हें आतंकवादी भी बनाया जाता है, आतंकवादी बना दिया जाता है हमारा हिंदू लड़कियों को। जिहादी मानसिकता वाले मुस्लिम युवा दूसरे धर्म की लड़कियों से शादी करने का वादा करते हैं और फिर उन्हें मुसलमान बना देते हैं, जिसके बाद इन लड़कियों को धर्मांतरण केंद्रों में फेंक दिया जाता है और इसकी बाद ये रोमियो अपने अगले शिकार के लिए निकल जाते हैं। ये लड़कियां इन धर्मांतरण केंद्रों में हफ्तों तक तरह तरह की क्रूरता, उत्पीड़न का शिकार होते हैं। ऐसा भी जानकारी मिल रहा है कि इन लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर नशीले पदार्थ खिलाकर खाड़ी देशों में भेज दिया भी जाता है, जहां उन्हें वेश्यावृत्ति करने को मजबूरी कर दिया जाता है। मजबूर। कई बार तो जाल में फंस चुकी इन लड़कियों के शरीर के अंगों का भी सौदा कर लिया जाता है। पैसा अच्छे से अच्छे और समझदार से समझदार दिमाग को भी भ्रष्ट कर देता है। इस लव जिहाद में पैसा का जाल फेंककर मुस्लिम लड़के दूसरे धर्म की लड़कियों से बहुत आसानी से दोस्ती कर लेते हैं। इसके अलावा जिहादी रोमियो द्वारा अधिक से अधिक लड़कियों को लुभाने और फंसाने की, अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए विशेष रैंक, पुरस्कार और पैसा दिए जाने की प्रमाण मिल रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं,
आए दिन आपने पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, सोशल मीडिया में देख रहे होंगे। और इस बीच जिहाद के इस रूप की निंदा करने में विफल रहने पर इस्लामी संगठनों, धार्मिक निकायों, कुरान के विशेषज्ञ की गगनभेदी चुप्पी ने जवाब से अधिक सवाल खड़ा कर दिए। जबकि वो छोटी सी छोटी चीजों में फतवा जारी करने में बहुत तेज रहते हैं, उनमें से किसी ने कभी भी फतवा जारी क्यों नहीं किया भाई? कम से कम इस जिहाद के इस विभत्स रूप की निंदा ना करना बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। ये कैसा इंसान है? इसका मतलब यह निकलता है, तो यही निकाला जा सकता है कि भारत में लव जिहाद फैलाकर गजवावे हिंद की साजिश रची जा रही है। आपको सावधान रहना पड़ेगा। इसमें सभी मुस्लिम संगठन सहयोग कर रहे हैं। सभी मुस्लिम संगठन इसमें सहयोग कर रहे हैं। जब बाकी दुनिया आने वाली सदी के ज्ञान पूंजीवाद द्वारा शुरू की गई आशाओं और आकांक्षाओं की ओर देख रहा है, तो समाज के कुछ तबके कबीलाई मानसिकता में नहीं जी सकते। श्रद्धा की खौफनाक हत्या इन बातों का सबूत हो कि एक लड़की द्वारा अपने माता पिता की अवहेलना करके और लिव इन रिलेशनशिप में रहने का विकल्प चुनने से ज्यादा बुरा कुछ भी नहीं है। पुलिस आफ्ताब के जघन्य अपराध के सबूत इकट्ठा कर रही है। उम्मीदें है कि यह सबूत आफ्ताब जैसे दरिंदे को कानून के मुताबिक सजा दिलाने में सक्षम होंगे। अब वक्त आ गया है जब सार्वजनिक संवादों को इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि इस तरह की घटनाओं से पीड़ित होने पर लड़कियां कैसे मदद हासिल कर पाए। इसके लिए पारिवारिक और संस्थागत दोनों की तरफ से व्यवस्था खड़ी करना पड़ेगी। आज दुनिया में, आज भारत में और हमारा समाज में इस बात की सख्त जरूरत है कि लड़कियों को इस तरह की अपमानजनक रिश्तों से बाहर निकलने के लिए आत्मविश्वास और शक्ति देनी चाहिए और शक्ति देना पड़ेगा, जिससे कि मामले को शुरू से ही संभाला जा सके और श्रद्धा के साथ जो हुआ वैसा किसी और के साथ ना हो पाए। आदर्श रूप से प्रेम मानवीय अभिव्यक्तित्व के सबसे उत्कृष्ट रूपों में ही एक है। इस विशुद्ध भावना के आगे झुकने वाले दो लोगों को नैतिक, कानूनी और सामाजिक समर्थन दिया जाना चाहिए। भारतीय परंपरा में प्रेम को आध्यात्मिकता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। हमारा यहाँ अब अंतर सामुदायिक विवाह का स्वागत किया जाता है, लेकिन यह आपसी सहमति पर आधारित होना चाहिए। दुनिया भर में अन्य समुदाय के जीवन साथी के साथ सार्वजनिक हस्तियों के ढेरों उदाहरण हैं, लेकिन जब यह विवाह इस तरह का विवाह छिपे हुए उद्देश्यों की पूर्ति यानी आतंकवाद, वेश्यावृत्ति और मानव अंगों के अवैध व्यापार से जुड़ा हुआ हो, तो सभी को ऐसे रिश्ते शुरू करने से पहले बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। आज हम इस बात को इसीलिए बार बार कहते हैं कि आज भारतीय समाज में कुछ तत्व, कुछ कम्युनिटी के कुछ लोग कल्चरल पोल्यूशन फैलाने में जुटे हुए। उनका एकमात्र लक्ष्य है कि भारत का संस्कृति के ऊपर प्रहार करना, हिंदू लड़कियों को अपमान करना,
जी, इसीलिए उदय इंडिया हमेशा की तरह ऐसे हरकतें को हमेशा समाज के सामने उजागर करता है और आगे भी करता रहेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना है। उदय इंडिया की अपडेट्स जानने के लिए आप सब उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना कभी मत भूलिएगा। भारत माता की जय।